हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल सियाराम एकेडमी में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नाटक। और तो इसमें ये थ्योरी है जो कि हम लोग नहीं पढ़ेंगे। हम लोग क्या पढ़ेंगे? वन लाइनर। तो चलिए फटाफट ख़त्म करते हैं वन लाइनर पढ़ के। तो इसमें पहला टॉपिक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी का पहला मौलिक नाटक मानते हैं। किसे मानते हैं? वैदिक हिंसा हिंसा न भवति को मानते हैं। अगला पॉइंट है, यह शाम पराजय की, भय की, संशय की, भर गए तिमिर से ये सोने गलियारे, जिनमें बूढ़ा झूठा भविष्य याचक सा है, भटक रहा टुकड़े को हाथ पसारे। तो ये पंक्ति किससे ली गई है? अंधा युग से। अगला है, वैदिक हिंसा हिंसा ना भवत। यह नाटक किसने लिखा है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा है। अगला पॉइंट है, रंगमंच नाटक के अनुकूल होना चाहिए, ना कि नाटक रंगमंच के अनुकूल। तो ये कथन किसका है? जयशंकर प्रसाद जी का है। अगला पॉइंट है, मिस्टर अभिमन्यु नाटक के रचनाकार कौन है? तो मिस्टर अभिमन्यु लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है। अगली पंक्ति है कि जिन पावन सो चलत तुम, लोक वेद की गैल, सो ना पाँव या सर धरो, जल है जहाँ मैल। यह किसकी पंक्ति है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की पंक्ति है। फिर है, मल्लिका मोहन राकेश की किस नाटक की पात्र है? तो आषाढ़ का एक दिन इसी की पात्र है। जिस नाटक में एक ही अंक होता है उसे क्या कहते हैं? उसे एकांकी कहते हैं। आगे है, अंग्रेज सब सुख साज सजे सब भारी, है धन विदेश चली जात यह अति ख्वारी। भारतेंदु जी के इस नाटक में, भारतेंदु जी ने इस नाटक के आरंभ में उक्त पंक्ति लिखी है। तो किसने? भारत दुर्दशा में लिखी है। फिर है, सुहाग बिंदी और ययाति नाटकों की रचनाकार कौन है? तो गोविंद बल्लभ पंत जी हैं। आधे अधूरे नाटक किसने लिखा है? तो मोहन राकेश जी ने लिखा है। फिर है, सिंदूर की होली नाटक, इसकी रचनाकार कौन है? तो सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण मिश्र जी ने लिखा है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एकांकी है एक घूंट। ये जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एकांकी है। अगला पॉइंट है, बूढ़े मुँह मुहासे प्रहसन के लेखक कौन है? तो राधा चरण गोस्वामी जी हैं। फिर है, वह नाटक जो प्रेमचंद्र के प्रसिद्ध उपन्यास पर आधारित है। तो कौन सा नाटक है? सूरदास नाटक है। फिर है, ताबे के कीड़े नामक लघु नाटक के लेखक कौन है? तो ताबे के कीड़े एक लघु नाटक है और इसके लेखक जो है वो भुवनेश्वर प्रसाद जी हैं। अगला पॉइंट है, महाकवि कालिदास के जीवन पर आधारित मोहन राकेश की नाट्य कृति कौन सी है? तो आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन ये है। अगला है, दुर्गा एकांकी नाटक के रचनाकार कौन है? तो उदय शंकर भट्ट जी हैं। भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक कौन सा था? तो सत्य हरिश्चंद्र था। अगला पॉइंट है, अंधा युग में युयुत्सु की चिंता है। तो किसकी? मानव भविष्य के रक्षा की। फिर यहाँ पे, जहाँ ना धर्म ना बुद्धि, नहीं नीति ना सुजन समाज, ऐसी आपू ही नसै जैसे चौपट राज। तो अंधेर नगरी के किस चरित्र से इस काव्यात्मक संवाद को कहलवाया गया है? तो गुरु और महंत से कहलवाया गया है। फिर है, चंद्रगुप्त नाटक में किस पात्र की बात पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए चाणक्य ने कहा था, मेरे पास पाणिनि में सिर खपाने का समय नहीं है, भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्य को ठीक करना चाहता हूँ। ये कथन किसने? तो वररुचि ने कहा था कि मुझे पाणिनि में सिर खपाने का समय नहीं है। किसने कहा था? तो वररुचि ने कहा था। किस में कहा था? चंद्रगुप्त नाटक में। आगे है, भारत दुर्दशा के आखिरी अंक में भारत भाग्य क्या कहलाता है? तो भारत भाग्य कहलाता है भारत को जगाता है। अगला पॉइंट है, इसमें अच्छे से नहीं आया है, 2-3, ठीक है, मैं पढ़ रही हूँ, आप लोग देखिएगा। करबला नाटक किसने लिखा है? तो प्रेमचंद्र जी ने लिखा है। औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी के लेखक कौन है? तो रामकुमार वर्मा जी हैं। दुखनी वाला नाटक की रचना किसने की थी? तो राधा कृष्ण दास जी ने की थी। यहाँ रहना मना है, यह नाटक संग्रह किसका है? तो ममता कालिया का है कि यहाँ रहना मना है। भारत दुर्दशा को माना जाता है, भारत दुर्दशा को नाट्य रासक माना जाता है।
सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम है। सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम है। यह कथन किसका है? तो ये सकराज का कथन है। आगे है, भारतेंदु की अकेली प्रतिभा ने हिंदी नाटक साहित्य, हिंदी नाट्य शास्त्र तथा हिंदी रंगमंच की स्थापना की। यह कथन डॉक्टर रामचंद्र तिवारी जी का है। फिर है, पिता गए माता गई गुरुदेव गए, कंधे से कंधा भिड़ाकर प्राण देने वाला चिर सहचर सिंहरण गया। चंद्रगुप्त नाटक में यह कथन किसका है? तो चंद्रगुप्त जी का है। अगला पॉइंट है, अंधा युग का वह पात्र जो अभिशप्त जीवन में जीने का साध्य है, तो कौन है वो? अश्वत्थामा है। फिर है, संस्कृत भाषा से हिंदी में अनुवादित नाटक है। तो संस्कृत भाषा से हिंदी में अनुवादित नाटक कौन सा है? तो रत्नावली है। अरुण यह मधुमय देश हमारा नामक गीत प्रसाद के किस नाटक का है? तो ये चंद्रगुप्त से है। अरुण यह मधुमय गीत हमारा, यह किससे है? चंद्रगुप्त से है। कोणार्क नाटक के रचयिता कौन है? तो जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। अंधा युग में कुल कितने अंक हैं? तो अंधा युग में कुल 5 अंक हैं। आगे है, चंद्रगुप्त नाटक का रचना काल है तो सन 1931 ईस्वी है। संयुक्ता स्वयंवर नामक नाटक के रचयिता कौन है? श्रीनिवास दास जी हैं। आगे है, अंग्रेजी नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद भारतेंदु ने किस नाम से किया? तो दुर्लभ बंधु नाम से। फिर है, सैरंध्री के रचनाकार कौन हैं? तो सैरंध्री के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त जी हैं। अजी छूट गया क्या? हाँ, अंग्रेजी नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद भारतेंदु ने किस नाम से किया था? तो मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद भारतेंदु ने दुर्लभ बंधु के नाम से किया था। अगला पॉइंट है, कलि कौतुक रूपक के रचयिता कौन है? तो प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। गौतम बुद्ध के आख्यान पर आधारित नाटक है लहरों के राज हंस। अगला पॉइंट है, अग्निलीक काव्य नाटक कृत रचनाकार हैं। तो अग्निलीक काव्य नाटक कृत के रचनाकार भारत भूषण अग्रवाल जी हैं। 8वां सर्ग किस विधा की पुस्तक है? तो 8वां सर्ग नाटक है। फिर है, सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे गए हैं। तो किसने लिखे हैं सर्वाधिक नाटक? जयशंकर प्रसाद जी ने सबसे अधिक नाटक लिखे हुए हैं। अगला पॉइंट है, आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचयिता कौन है? तो आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का नाटक है। स्वर्ग की झलक व अंधी गली, इसके लेखक कौन है? तो उपेंद्र नाथ अस्क जी हैं। स्वर्ग की झलक व अंधी गली के लेखक। जैसे को तैसा नाटक के रचनाकार कौन है? तो गोपाल राम गहमरी हैं। मोहन राकेश के अपूर्ण नाटक पैरों तले जमीन को किसने पूरा किया था? तो कमलेश्वर ने पूरा किया था। अगला पॉइंट है, वह एकांकीकार जिसने अतीत गौरव को प्रस्तुत करते हुए राष्ट्रीयता और देश प्रेम की भावना जगाने का प्रयास किया। तो वो कौन थे? डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी थे। आधे अधूरे में सावित्री के व्यक्तित्व की सार्थक समीक्षा कौन करता है? तो जुनेजा करता है। अंधा युग में प्रतिहिंसा का प्रतीक पात्र है। तो अश्वत्थामा है। अगला पॉइंट है, अंधा युग में प्रतिहिंसा का प्रतीक अश्वत्थामा है। अंधा युग में कृष्ण को प्रभु नहीं वंचक कहा है। तो किसने कहा है? गांधारी ने कहा है। अंधा युग में कृष्ण को प्रभु नहीं वंचक कहा है। तो गांधारी ने कहा है। अगला पॉइंट है, मिट्टी के औंधे ... सब के सब मिट्टी के औंधे आधे अधूरे में यह कथन किसका है? तो छोटी लड़की का कथन है ये कि मिट्टी के औंधे। ये किसका कथन है? ये छोटी लड़की का कथन है। फिर है, स्कंदगुप्त में कवि कालिदास का नाम क्या था? तो स्कंदगुप्त में कवि कालिदास का नाम मातृगुप्त था। अजातशत्रु नाटक प्रकाशित हुआ तो कब प्रकाशित हुआ था? 1922 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने किस नाटक में बड़ौदा के राज परिवार गायकवाड़ का वर्णन किया है? तो विषस्य विषमौस्थम में। अगला पॉइंट है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने किस नाटक में बड़ौदा के राज परिवार गायकवाड़ का वर्णन किया है? तो कौन सा है? तो वह है विषस्य विषमौस्थम है। आगे है, अंधा युग नाटक की समस्या है। तो युद्ध और उसके बाद की समस्या है।
भीष्म साहनी का नाटक है तो माधवी हानुष कबीरा खड़ा बाजार में, ये किसका नाटक है? तो भीष्म साहनी जी का नाटक है। एकांकी संग्रह पृथ्वीराज की आंखें के रचनाकार कौन है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी हैं। नागरी जागरण का महाकाव्यात्मक नाटक कहते हैं, नागरी जागरण का महाकाव्यात्मक नाटक ध्रुव सामनी को कहते हैं। हिमाद्रि तुंग भृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, यह गीत लिया गया है तो किससे लिया गया है? ये गीत चंद्रगुप्त से लिया गया है। आधे अधूरे नाटक में मूल कथानक में क्या है? तो पारिवारिक विघटन, दाम्पत्य संबंधों में कटुता व रिक्तता, ये जो है आधे अधूरे नाटक का मूल कथानक है। आधे अधूरे नाटक में पुरुष एक है तो कौन है वो? महेंद्र नाथ हैं। प्रसाद जी के नाटकों में स्कंदगुप्त को श्रेष्ठ कहा है, किसने? तो शुक्ल जी ने कहा है। रामचंद्र शुक्ल जी ने प्रसाद जी के नाटकों में स्कंदगुप्त को श्रेष्ठ कहा है। आगे है स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त दोनों में स्वदेश प्रेम, विश्व प्रेम और आध्यात्मिकता का आधुनिक रूप बराबर झलकता है। यह कथन किसका है? तो पंडित रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। एकांकी, रेडियो एकांकी को कहा जाता है तो रेडियो एकांकी को ध्वनि एकांकी कहा जाता है। खामोश अदालत जारी है, खामोश अदालत जारी है तो खामोश अदालत जारी है कि नाटक किसने लिखा है? तो विजय तेंदुलकर जी ने लिखा है कि खामोश नाटक जारी है। हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा है? तो बादल की मृत्यु ये जो है बादल की मृत्यु ये हिंदी का पहला एकांकी है। नाटकों को पंचम वेद मानने वाले कौन है? तो भरत मुनि हैं। अगला पॉइंट है लहरों के राजहंस नाटक के रचनाकार कौन है? तो लहरों के राजहंस के नाटककार मोहन राकेश जी हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे।